कभी कभी जिंदगी में हम सोचते हैं कि हमारी तकलीफों का कारण हमारा भाग्य है या शायद हालात। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे जीवन का दर्द तुम्हारे संग का परिणाम है। जो लोग तुम्हारे चारों तरफ है वही तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच और तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। हम सब जानते हैं कि बुद्ध का जीवन त्याग, ध्यान और ज्ञान का प्रतीक था। लेकिन एक और बात जो बहुत गहरी है, उन्होंने हमेशा कहा कि गलत संगति में रहना आत्मा के जहर पीने के बराबर है। क्योंकि गलत लोग तुम्हारे भीतर धीरे धीरे नकारात्मकता भर देते हैं, तुम्हारे विचारों को जकड़ लेते हैं और तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते से भटका देते हैं। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम सही राह पर चलना चाहते हो तो पहले उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें अंधेरे की ओर खींच रहे हैं। इस वीडियो में हम बुद्ध की शिक्षा से जानेंगे कि वो 6 तरह के लोग कौन से हैं जिनसे हमें हर हाल में दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे दूर रहना ही असली शांति और आत्मविकास की शुरुआत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रकार के व्यक्ति से। नंबर 1, स्वार्थी व्यक्ति, सेल्फिश पीपल। बुद्ध ने कहा था, जो केवल अपने सुख के लिए जीता है वह अंततः अकेला रह जाता है। स्वार्थी व्यक्ति वह होता है जो तुम्हारे साथ केवल तब होता है जब उसे तुमसे कोई फायदा मिलता है। जब तुम मजबूत होते हो, जब तुम्हारे पास कुछ होता है, वो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त बनकर सामने आते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हें थोड़ी मुश्किल आती है, ये सबसे पहले तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, स्वार्थ इंसान को अंदर से अंधा बना देता है। ऐसे लोग अपने लाभ के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, रिश्ते हो या प्यार। तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारी परवाह करते हैं, लेकिन असल में वो तुम्हारे जरिए अपनी सुविधा पूरी कर रहे होते हैं। एक उदाहरण लो। मान लो तुम हमेशा अपने किसी दोस्त की मदद करते हो, उसे समय देते हो, पैसे देते हो या उसके काम में खड़े रहते हो। लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ती है, वो कहता है, भाई अभी टाइम नहीं है। यही वो पल होता है जब तुम्हें समझना चाहिए कि वो दोस्त नहीं, एक स्वार्थी व्यक्ति था। बुद्ध ने सिखाया कि स्वार्थी लोगों से दूरी बनाना आत्मसम्मान की निशानी है, क्योंकि जब तुम लगातार देने वाले बन जाते हो और सामने वाला सिर्फ लेने वाला, तो तुम धीरे धीरे खाली होने लगते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए याद रखो, जो सिर्फ अपने लिए जीता है वह कभी किसी के लायक नहीं होता, और जो दूसरों के लिए जीते हुए भी खुद को खो देता है वो भी बुद्धिमान नहीं कहलाता। बुद्ध ने कहा, मध्यम मार्ग अपनाओ, यानी ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे संतुलित दूरी बनाओ। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि वो तुम्हें अपनी सुविधा का हिस्सा समझ ले। नंबर 2, गुस्सैल और नकारात्मक व्यक्ति। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध आग की तरह है जो पहले तुम्हें जलाता है फिर दूसरे को। हम सब ऐसे लोगों से मिले हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, हर छोटी बात पर भड़क जाते हैं, दूसरों की गलती निकालते हैं और हर स्थिति में नकारात्मकता खोजते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने मन को ही नहीं जलाते बल्कि आसपास के हर व्यक्ति की ऊर्जा को भी नष्ट कर देते हैं। बुद्ध ने कहा, क्रोधित व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता है, जबकि शांति खोजने वाला खुद को समझता है। जब तुम किसी गुस्सैल इंसान के करीब रहते हो तो धीरे धीरे तुम भी वैसा ही बनने लगते हो। उनका व्यवहार, उनके शब्द, उनकी सोच तुम्हारे मन पर असर डालती है। तुम्हारा धैर्य खत्म होने लगता है, तुम्हारी शांति खो जाती है और तुम्हारी मुस्कान नकली लगने लगती है। याद रखो, नकारात्मकता एक संक्रमण है। तुम किसी उदास, क्रोधित या निराश व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताओगे तो उसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर समा जाएगी। तुम सोचोगे कि कुछ गलत है, लेकिन असल में तुम उसके वातावरण से प्रभावित हो चुके हो। बुद्ध ने कहा, शांत व्यक्ति की संगति अमृत समान है और क्रोधित व्यक्ति की संगति विष समान। अगर कोई हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है, हर काम में कमी निकालता है या तुम्हें दूसरों से तुलना करता है, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा का चोर है। ऐसे लोग तुम्हें कभी आत्मविश्वास नहीं देंगे, बस तुम्हें छोटा महसूस कराएंगे। इसलिए बुद्ध की सीख यही है, गुस्सैल और नकारात्मक लोगों से जितनी दूरी रखो उतनी जल्दी तुम अंदर से शांत बनोगे, क्योंकि मन वही बनता है जो वह बार बार सुनता और देखता है। अपने मन को विष से मत भरने दो, उसे शांति से सींचो। नंबर 3, चापलूस और झूठे प्रशंसा करने वाले। बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हें सच्चाई नहीं बताता वह तुम्हारा मित्र नहीं है। चापलूस लोग वो होते हैं जो तुम्हारे सामने हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हैं। वे हर बात पर तुम्हारी तारीफ करेंगे,
चाहे तुम सही हो या गलत। तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे बहुत बड़े समर्थक है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो सिर्फ तुम्हारा मन जीतना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा, सच्चा मित्र वो है जो तुम्हें तब रोके जब तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन चापलूस लोग तुम्हें हमेशा बढ़ावा देंगे ताकि तुम अपने अहंकार में जीते रहो। वे तुम्हारी कमजोरियों को नहीं दिखाते, बल्कि उन्हें छिपाकर रखते हैं ताकि तुम्हें अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सके। ऐसे लोग अक्सर सत्ता, पैसा या फायदा देखते हैं। उनका मकसद तुम्हें खुश रखना नहीं, बल्कि तुम्हारे जरिए अपनी सुविधा पूरी करना होता है। वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंकते हैं और तुम्हें धीरे धीरे वास्तविकता से दूर कर देते हैं। एक उदाहरण लो, अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय कहता है, तुम तो बेस्ट हो, तुम हमेशा सही हो, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चा होता है वो तुम्हें सच बोलने से नहीं डरता। बुद्ध ने कहा, मीठे शब्द सच्चाई नहीं बनाते और कड़वी बात झूठ नहीं होती। इसलिए बुद्ध की शिक्षा है, उन लोगों से दूर रहो जो सिर्फ तुम्हारी तारीफ करते हैं लेकिन तुम्हारे विकास में मदद नहीं करते। ऐसे लोग तुम्हें धीरे धीरे आत्मसंतुष्टि में फंसा देते हैं और वहीं तुम्हारा विकास रुक जाता है। नंबर 4, आलसी और गैरजिम्मेदार व्यक्ति। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्म से भागता है वह अपने भाग्य से भी भाग नहीं सकता। आलसी व्यक्ति जिंदगी में सबसे खतरनाक संगति में से एक होता है, क्योंकि उसकी आदत तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि वो मजेदार है, हर समय आराम में है, कोई तनाव नहीं लेता, लेकिन धीरे धीरे तुम समझोगे कि वो न सिर्फ खुद रुक गया है, बल्कि तुम्हें भी रुकने पर मजबूर कर देता है। बुद्ध ने कहा था, आलस्य मृत्यु का मार्ग है और कर्म अमरता का। जब तुम ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताते हो जो हमेशा कहता है, भाई कल करेंगे, तो तुम भी उसी ऊर्जा में फंसने लगते हो। तुम्हारा मन भी कहने लगता है, अभी आराम कर लेते हैं, कल से मेहनत करेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। यही वो जाल है जिससे बाहर निकलना सबसे मुश्किल होता है। आलसी लोग अक्सर बहाने बनाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, किस्मत खराब है, मौका नहीं मिला। और जब तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हारे अंदर भी वही विचार घुस जाएंगे। धीरे धीरे तुम्हारा जोश, तुम्हारी लगन, तुम्हारी प्रेरणा सब खत्म होने लगती है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म में लापरवाह है वह जीवन की सबसे बड़ी दौलत, समय, खो देता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो सपनों की बातें करते हैं लेकिन कोई प्रयास नहीं करते, जो सिर्फ बातें करते हैं लेकिन काम करने से डरते हैं। क्योंकि कर्महीन व्यक्ति न केवल खुद डूबता है बल्कि दूसरों को भी नीचे खींच लेता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग होने चाहिए जो तुम्हें मेहनत की दिशा में धकेले, जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम और बेहतर कर सकते हो। आलसी व्यक्ति की संगति तुम्हारे सपनों के बीच सबसे बड़ा अवरोध है, और यही कारण है कि बुद्ध ने सिखाया, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। नंबर 5, चुगलखोर और दूसरों की बुराई करने वाले। बुद्ध ने कहा था, जो दूसरों की बुराई करता है वह अपने मन की गंदगी बाहर उगल रहा होता है। यह प्रकार के लोग सबसे ज्यादा दिखते हैं, ऑफिस में, दोस्तों में, यहाँ तक कि परिवारों में भी। वे हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, किसी की सफलता पर जलते हैं, और उनकी खुशी दूसरों की बदकिस्मती में छिपी होती है। बुद्ध ने कहा, जब कोई व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है तो वह अपने भीतर की असंतोष दिखा रहा होता है। ऐसे लोग न तो खुद खुश रह सकते हैं और न किसी को खुश देख सकते हैं। उनकी बातचीत हमेशा नकारात्मक होती है। वो तो दिखावा करता है, उसकी किस्मत अच्छी है, वो असली नहीं है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार भी दूषित हो जाएंगे। तुम्हारा मन दूसरों में कमियां खोजने लगेगा, बजाय इसके कि तुम अपनी सुधार पर ध्यान दो। यह वही मानसिक जहर है जिसे बुद्ध ने सबसे खतरनाक बताया था। एक छोटी सी कहानी। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, भंते, लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह तोहफा किसके पास रहेगा? वह बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध बोले, वैसे ही अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह नकारात्मकता उसी के पास रहती है। लेकिन चुगलखोर व्यक्ति इस सच्चाई को नहीं समझता। वह हर बात में दोष खोजता है और दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो वो तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करेगा और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी। इसलिए बुद्ध की शिक्षा है,
सत्य और मौन का मार्ग अपनाओ। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वह खुद की आत्मा को चोट पहुंचाता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे आसपास हमेशा किसी की आलोचना कर रहा है तो तुरंत पहचानो वो व्यक्ति शांति के रास्ते पर नहीं है। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो, क्योंकि उनका शब्द जहर है और तुम्हारा मन फूल की तरह कोमल। नंबर 6, जो आपके विकास से जलते हैं। बुद्ध ने कहा था, ईर्ष्या अज्ञानता की सबसे बड़ी निशानी है। ऐसे लोग वो होते हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिल में आग जल रही होती है। वो तुम्हें बधाई देंगे लेकिन अंदर से चाहते हैं कि तुम गिरो ताकि उन्हें सुकून मिले। बुद्ध ने कहा, दूसरे की सफलता में प्रसन्न होना ही करुणा का असली रूप है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी करुणामय नहीं हो सकता। वो हमेशा तुलना में जीता है, कौन आगे है, कौन ज्यादा पा रहा है। और जब तुम ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो तो तुम भी तुलना के खेल में फंस जाते हो। तुम्हारा ध्यान अपनी यात्रा से हटकर दूसरों के रास्ते पर चला जाता है। ये लोग तुम्हारे काम में कमी निकालेंगे, तुम्हें हतोत्साहित करेंगे और कोशिश करेंगे कि तुम अपने सपनों पर शक करो। वे तुम्हारी प्रगति को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी रोशनी उनके अंधेरे को याद दिलाती है। बुद्ध ने कहा, ईर्ष्या वह आग है जो पहले जलाने वाले को ही राख बना देती है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है या तुम्हारी सफलता पर चुप रहता है, समझ लो वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना आत्मसम्मान की रक्षा है, क्योंकि शुद्ध मन में ईर्ष्या की जगह नहीं होती। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चे लोग तुम्हारी सफलता पर खुश होंगे, तुम्हारे साथ जश्न मनाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, उनसे दूर रहो जो तुम्हारी रोशनी से जलते हैं, क्योंकि वे न सिर्फ खुद अंधेरे में है बल्कि तुम्हारी लौ को भी बुझाने की कोशिश करेंगे। अंत में बुद्ध ने एक बार कहा था, गलत संगति में रहना अकेले रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। इन 6 तरह के लोगों से दूरी बनाना कोई घमंड नहीं है बल्कि आत्मरक्षा है, तुम्हारे मन, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी आत्मा की रक्षा। बुद्ध ने सिखाया था कि संगति का असर पानी की तरह होता है। जैसे पानी जिस रंग में डाला जाए वैसा ही रंग ले लेता है। अगर तुम बुरे संग में रहोगे तो तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म सब वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम सच्चे, शांत और प्रेरक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन फूल की तरह खिल उठेगा। बुद्ध ने कहा, सच्चे मित्र वही है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में हर व्यक्ति को परखो, क्या वो तुम्हें ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है? क्या वो तुम्हारी शांति बढ़ा रहा है या तुम्हारा मन विषाक्त कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो समझो अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा सबसे कीमती चीज है, उसे हर किसी पर खर्च मत करो। बुद्ध की तरह अपने चारों तरफ वही लोग रखो जो तुम्हें भीतर से शांत करें, जो तुम्हें सच्चाई सिखाए और जो तुम्हारे विकास में सहभागी हों। और सबसे जरूरी, अगर तुम्हारे आसपास ऐसा कोई नहीं है तो बुद्ध की तरह अकेले चलना सीखो, क्योंकि उन्होंने कहा था, अगर तुम्हें कोई साथी नहीं मिलता जो तुम्हारे समान या बेहतर हो तो अकेले चलना ही श्रेष्ठ है।